There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेजिटा को। इस मोड पर वेजिटा डीमन किंग को 1v1 बैटल के लिए चैलेंज कर देता है और इस मोड पर वेजिटा के चेहरे पर का कॉन्फिडेंस देखकर हम ये समझ पाते हैं कि वेजिटा पूरी तरीके से जानता है कि वो बैटल को जीतेगा और वो डीमन किंग को काफ़ी ज़्यादा कम आंक रहा है। इस मोड पर डीमन किंग अपने मिनिस्टर को एक इशारा करता है और वो अपने कुर्सी से उठकर नीचे आने लग जाता है। यहाँ पर डीमन किंग भी काफ़ी हद तक वेजिटा को वीक समझ रहा था और यहाँ पर ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। इस मोड पर डीमन किंग का जो मिनिस्टर है वो डीमन किंग को और वेजिटा को, इन दोनों को ही एक काफ़ी सुनसान जगह पर टेलीपोर्ट करता है और फिर जो बाकी वहाँ के डीमंस है वो एक अलग लोकेशन से इनकी बैटल देख रहे थे। इस मोड पर डीमन किंग एकदम से वेजिटा के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक वेजिटा को जान से मारने के लिए था, बट वेजिटा इस मोड पर इस अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। इस मोमेंट पर वेजिटा डॉज करते ही अपनी अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। अगर वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में बैटल लड़ता तो फिर हो सकता है वो हार जाता, इसकी वजह से उसे अपनी अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ जाता है। इस मोड पर वेजिटा को ट्रांसफॉर्म करता देखकर डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसने पहले कभी किसी को ट्रांसफॉर्म करते नहीं देखा था, तो इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि डीमंस कभी ट्रांसफॉर्म ही नहीं करते हो। इस मोड पर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो वेजिटा से पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। वेजिटा उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट फिर भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वेजिटा कहीं ना कहीं वीक है डीमन किंग के सामने। फिर वेजिटा एकदम से पावर अप करता है और यहाँ पर उसकी आंखों के आईब्रोज तो गायब होते ही है, पर हाँ उसके बाल ज़रूर बड़े हो जाते हैं जैसे कि सुपर सैयन 3 में होते हैं। यहाँ पर वेजिटा पहले से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, पर यह भी उतना इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था डीमन किंग के सामने। इस मोड पर वेजिटा को देखकर डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वेजिटा के बालों का कलर चेंज हो रहा था। उसके बाल छोटे बड़े हो रहे थे, आंखों की आईब्रोज गायब थी और स्ट्रेंथ और स्पीड में काफ़ी ज़्यादा ही टाइप से अलग अलग चीज़ें उसे देखने को मिल रही थी। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा शौक था, उसे साइंस के बारे में इतना कुछ नहीं पता। यहाँ पर वो ये सोच रहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है, बट इस मोड पर डीमन किंग वेजिटा से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वो एक अटैक वेजिटा को मारने के लिए करता है। इस मोड पर वेजिटा ये रियलाइज़ करता है कि कहीं ना कहीं इस डीमन की पावर काफ़ी ज़्यादा है, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसके साथ बैटल नहीं कर सकता। तो फिर वेजिटा अब उसके मैक्स लेवल पर जाने वाला है, पर वो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पर वेजिटा अच्छे से मास्टर नहीं कर पाया है उतना अच्छे से। इस मोड पर वेजिटा जैसे ही अपनी इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, हम देखते हैं वेजिटा का कद थोड़ा सा ऊंचा हो चुका है और वेजिटा की टेल इस मोड पर काफ़ी अलग लग रही थी। उसके हाथ काफ़ी अलग लग रहे थे, उसकी आंखों में एक अलग टाइप का गुस्सा था, एक सीरियसनेस उसके चेहरे पर नज़र आ रहा था। इस मोड पर जब वेजिटा ने उस डीमन किंग को डिफीट किया, तब डीमन किंग का काफ़ी ज़्यादा ब्लड ज़मीन पर गिरने लगा और उस ब्लड से एक क्रिस्टल जैसी चीज़ बन गई। जैसे ही वेजिटा ने उस क्रिस्टल की ओर अपना वो रेडार लगाया, तब उसे पता चला कि यही वो क्रिस्टल है जिसे लेने वेजिटा यहाँ पर आया है। वेजिटा इस मोड पर उस क्रिस्टल को अपने जेब में रखकर वहाँ से निकल लेता है। फिर सीन ऐसी जगह पर शिफ्ट होता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था और ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हम देखते हैं इस मोड पर गोकू को, जो अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में था, वो जैसे एक फाइटिंग स्टांस को बनाए हुए था। हमने वेजिटा की जर्नी को तो देख लिया और साथ ही उसकी बैटल को देख लिया। अब गोकू की बैटल इस मोड पर स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर गोकू स्टार्टिंग अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट से कर रहा है, मतलब कि उसका एनिमी वीक बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हम उसके ओपोनेंट को देखते हैं। इस मोड पर ये वो कैरेक्टर है जिसके पास सील है और गोकू 1v1 बैटल इससे कर रहा है। इस मोड पर हम देख पाते हैं कि ये एक इंसान है, पर ये कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। ये इस पूरे मेटावर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है और ये काफ़ी अच्छा सॉर्सरर भी है और इस स्पेल को भी काफ़ी हद तक कास्ट कर सकता है। इस मोड पर ये गोकू के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स करता है। इस मोड पर गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट में होने की वजह से उन सारी अटैक्स को डॉज कर लेता है, बट अल्ट्रा इंस्टेंट में इस मोड पर इस ह्यूमन से गोकू बैटल नहीं जीत सकता था। यह ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो गोकू को मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट में जाना पड़ जाता है और इस स्टेट में उसे डिफीट करना एक्सट्रीम पॉसिबल बन जाता है। तभी ये सॉर्सरर एक दूसरा स्पेल कास्ट कर लेता है और इस मोड पर ये जब दूसरे स्पेल को कास्ट करता है तब वो टाइमिंग को काफ़ी हद तक स्लो कर देता है। इस मोड पर गोकू की MUI भी इसे काफ़ी अच्छे से डिफेंस नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इसने टाइम को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर दिया है गोकू के लिए।
इस मोड पर गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट यहाँ पर मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट भी यूज़ नहीं आ रही थी। इस मोड पर गोकू उस सॉर्सरर को अपनी MUI के अंदर डिफीट नहीं कर सकता था, तो फिर यहाँ पर गोकू एक नई पावर अपनी यूज़ करता है और ये होती है इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन। इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन में जाते ही गोकू हंसी मजाक जैसे करने लग जाता है और वो काफ़ी हद तक अपनी टेल से उसे डैमेज दे रहा था। तुम समझ सकते हो यहाँ पर काफ़ी अजीब सीन बना होगा। इस मोड पर ये सॉर्सरर काफ़ी मेहनत करता है गोकू से जीतने की, गोकू को डिफीट करने की, पर उसका कोई भी स्पेल गोकू पर उस तरीके से काम नहीं कर रहा था जिस तरीके से वो सोच रहा था, क्योंकि जो सैयन ट्रांसफॉर्मेशन थे उसके ऊपर स्पेल्स काम नहीं करते। इस मोड पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों के पास जो ट्रांसफॉर्मेशन थे इनके ऊपर किसी ह्यूमन के या फिर किसी एंजल के स्पेल्स तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। एक टाइम पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर ऐसा होता है जिसके स्पेल्स इन पर काम करेंगे और वो एक सैन है। और इस मोड पर गोकू जैसे ही उस सॉर्सरर को डिफीट करता है वैसे ही गोकू को और एक सील मिल जाता है और ये सील पूरी तरीके से हार्ट के शेप का था और ये सील काफ़ी ज़्यादा वियर्ड देखने को मिल रहा था। इस मोड तक आते आते गोकू, वेजिटा इन दोनों ने ही ऐसे कैरेक्टर्स को डिफीट किया है जिन्हें डिफीट कर इन दोनों को ही यहाँ पर सील्स मिल चुके हैं। एक सील जो पिंक कलर का है और एक सील जो रेड कलर का है। यहाँ पर रेड कलर का सील वेजिटा ने जीता है और पिंक कलर वाला इस मोड पर गोकू ने जीता है। और इन सील्स को जीतने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और उन्हें अपनी मैक्सिमम पावर पर जाना पड़ चुका था। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, यहाँ पर गोकू, वेजिटा इन दोनों ने ही एक एक सील को कलेक्ट कर लिया है, तो फिर आखिर ब्रोली यहाँ पर क्या कर रहा है? ब्रोली आखिर है कहाँ पर? क्या वो किसी और रेल्म के अंदर है जो बैटल कर रहा है? क्या हमें उसकी और उस अननोन कैरेक्टर की बैटल देखने को मिल सकती है? बट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ पर गोकू, वेजिटा ये दोनों ही पावर के एकदम सेम लेवल पर है, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। और दोनों ने ही एक ऐसे कैरेक्टर को डिफीट किया है जो अपनी फील्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और उसे डिफीट करना इन दोनों की बस की बात नहीं थी, पर इन लोगों ने डिफीट कर दिया और इन लोगों ने डिफीट किया है अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से मास्टर्ड है या फिर कहीं ना कहीं ये मास्टर्ड नहीं है? क्या इसके कोई अलग वेरिएशन हो सकते हैं? क्या फ्यूचर में गोकू, वेजिटा इसके भी अलग वेरिएशंस को अचीव करेंगे और क्या तब इनकी पावर्स और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी? तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो और अपने चैनल की रीच भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि तुम में से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो लाइक नहीं करते। ये ज़्यादा की कीमत पूरे 90% है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। और एक बात, इस वीडियो पर जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट कर दो ताकि YouTube का एल्गोरिदम ये समझे कि ये वीडियो एक अच्छी वीडियो है और वो इस वीडियो को और भी लोगों तक सजेस्ट करे। तो हाँ, मैं यही कहूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।